हीरोन्स फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ेगी, पहले वो इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ ट्राइंगल तुम पहले कैलकुलेट कर चुके हो। जैसे कि मान लो तुम्हारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे ये वाली साइड होती है बेस, और इसको हम बोलते हैं हाइट। तो किसी ने तुमसे इसका पूछा कि इसका एरिया बताओ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता था हाफ बेस इंटू, ये भी ठीक था। अगर बाय चांस किसी ने बोला कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसकी हर एंगल 60 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखना, और उसकी हर साइड इक्वल होती है। अगर ये साइड ए है तो ये साइड भी ए होगी और ये साइड भी ए हो जाएगी। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला चेंज हो जाता है, एरिया और ट्राइंगल हो जाता है हमारे पास √3/4 साइड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अच्छा, इन सब में एक चीज़ ये ध्यान रखना कि कोई सा भी ट्राइंगल हो, एनी ट्राइंगल, अगर उसका पेरीमीटर पूछा है तो फॉर्मूला होगा सम ऑफ, अब यहाँ तक ना तुम 8वीं क्लास तक अब बहुत बेसिक क्वेश्चन करके आए होते हो। ठीक है, अच्छा, √3 की वैल्यू 1.732 होती तो है, पर वो ऐसी वैल्यू जो इरेशनल है, तो इसलिए √3 तभी रखेंगे क्वेश्चन में जब दी होगी। किसी भी क्वेश्चन के एंड में लिखा होगा ना √3 की वैल्यू ये रखनी है तो ही रखना, वरना √3 की वैल्यू नहीं रखनी है। √3 में क्वेश्चन को छोड़ाना है। पेरीमीटर निकालने के लिए जितने भी साइड है सबको जोड़ देना, जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम तब होती है हमें यहाँ से, मान लो एक ट्राइंगल है जिसकी एक साइड है ए, एक साइड है बी और एक साइड है सी। प्रॉब्लम क्या है, तीनों साइड अलग अलग है। दूसरा, कोई भी एंगल 90 का नहीं है। 90 का होता तो मैं इसको लगा लूँगा फॉर्मूले में। तीनों साइड एक जैसी होंगी तो मैं इसको लगा दूंगा एरिया। दिक्कत यह है कि सारी साइड भी अलग अलग है, दूसरा 90 का एंगल भी नहीं है, इसीलिए यहाँ से हीरोन्स फार्मूला चलता है। तो हीरोन्स फार्मूला वैसे तो सब ट्राइंगल में लग जाता है, पर इसका मेन पर्पज़ यही था कि हम उस ट्राइंगल को भी सॉल्व कर सके जिसकी सारी साइडें इक्वल नहीं होती, प्लस उसमें एंगल 90 का भी नहीं होता। तो इन दोनों ट्राइंगल के अलावा भी कोई ट्राइंगल अगर आएगा उसको हीरोन्स फार्मूले से सॉल्व किया जाएगा। सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका, सबसे पहले निकालना पड़ेगा पहले स्टेप में एस, जिसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। अब इसके नाम में सेमी लिखा मतलब पेरीमीटर का आता। अब मैंने बताया था कि पेरीमीटर का मतलब है सम ऑफ ऑल साइड, तो जोड़ो सारी साइडों को, a + b + c डिवाइडेड बाय, सेमी का मतलब होता है किसी वैल्यू को आधा करना, तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा सबको जोड़ के उसका आधा कर देना पहला। उसके बाद एरिया निकालने का फॉर्मूला वो होता है √S, S-a, S-b और S तुम यहाँ से निकालोगे, ABC क्वेश्चन तुम्हें ऑलरेडी मेंशन करेगा, वहाँ से निकाल लेना, और उसको घटा के जो भी रूट से बाहर आ सकते हैं। अब ये तुम्हें कॉमन पता होना चाहिए कि जैसे अगर रूट के अंदर 2 × 2 × 2 लिखा है, दो में से एक तो बाहर आ जाएगा, पर जिसका पेयर नहीं बनेगा वो अंदर ही रहेगा, उसका बाहर आने का कोई पर्पज़ नहीं। तो जिसका पेयर बनता है उसको बाहर निकाल लेना, जिसका पेयर नहीं बनता उसको अंदर ही छोड़ देना। अब हीरोन्स फार्मूला सिर्फ ये नहीं कि 9th के लिए इंपॉर्टेंट है, 10th का एक सर्कल के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हीरोन्स फार्मूले से सॉल्व हो सकते हैं, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। 12th में कुछ क्वेश्चन होते हैं डिफरेंशिएशन के जहाँ नहीं होते सॉल्व, तो फिर कहीं ना कहीं वो भी लग सकता है। तो हीरोन्स फार्मूला इसलिए इंपॉर्टेंट है, होने को ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे जल्दी आंसर आते हैं, पर इनकी लिमिटेशंस है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल का ही आंसर है, ये इक्विलेटरल का ही है, और ये राइट एंगल में भी लग सकता है, इक्विलेटर में भी लग सकता है, और इसमें तो लगेगा ही लगेगा, पर इसको इसमें मत लगाना क्योंकि लंबा पड़ता है मेथड, इसलिए हीरोन्स फार्मूला का मेथड थोड़ा लंबा है। ठीक, चलो फिर पहला क्वेश्चन लिखा है, a traffic signal board includes school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula if its perimeter is 180 cm. What will be the area of the signal board? अच्छा, साफ बोला है कि हमें एरिया निकालना है, तो पर किसके हेल्प से निकालना है, हीरोन्स फार्मूले से। अगर ऐसा नहीं बोलता ना हीरोन्स फार्मूला, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात लिखी थी, कौन सी, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो फॉर्मूला फिर ये वाला लग जाता, √3/4 साइड स्क्वायर, ईजी पड़ता तुम्हें। पर इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है किसको किसको सॉल्व करना है, हमने हीरोन्स फार्मूले से, तो ही कर रहा हूँ। अच्छा, पहली बात इसमें क्या दिया है कि क्वेश्चन ने पेरीमीटर कितना दिया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी 180 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला स्टेप में इसने बोला कि जो पेरीमीटर है वो है 180, इसमें साइड नहीं दे रही क्वेश्चन में। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसकी सारी साइडें
सेम होंगी, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका, ए प्लस ए, आंसर कितना हो गया इसका 180। 3 टाइम्स ऑफ ए इक्वल्स टू 180, मतलब एक साइड की वैल्यू कितनी आ गई, आधा हो जाएगा, मतलब 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 60। अब चलो पहली साइड को ए मान लो 60, दूसरी साइड को बी मान लो, क्योंकि बी भी यानी होगा वही ए ही है, वो भी सब बराबर होंगे इसमें, बस तुम्हारे समझने के लिए मैं उसको सी लिख दे रहा हूँ ताकि तुम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई कर सको। बाकी ए सबके साथ सेम ही रहेगा, इस वाले में सेम क्यों रहेगा सबका आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया था इक्विलेटरल, इसलिए सेम है, वरना अलग अलग चेंज होता रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है हमने पहले एस। अब एस का क्या मतलब था, एस का मतलब था सेमी पेरीमीटर, जो भी पेरीमीटर होगा उसका आधा करेंगे तो जाके क्या बन जाएगा हमारे पास एस। अब देखो ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला गया कि पेरीमीटर कितना यूज करना है हमने 180, तो क्या फायदा इसको जोड़ने का कि a प्लस बी प्लस सी करो, सीधे लिखो 180 और उसका क्या कर दो आधा, तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो एग्जाम में थोड़ा दिमाग लगा लेना, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको एक ही दो ही साइडें दी होती हैं, तीसरी निकालनी होती है, निकल जाएगी जोड़ के, बट फिर बच्चे यहाँ फिर दोबारा जोड़ते हैं a प्लस बी प्लस सी, क्यों जोड़ना है, जब एस का मतलब पेरीमीटर का आधा है, जब पेरीमीटर दिया है तो सीधे आधा करो उसका, खत्म करो क्वेश्चन। अब एरिया का फॉर्मूला, तो एरिया इक्वल्स टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस की वैल्यू कितने रखोगे 90, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, अगेन 90 माइनस 60, कितना हो गया 90, 90 माइनस 60 कितना हुआ 30, ये भी कितना हो गया 30 और ये भी कितना हो गया 30। अब इस 90 को तुम ब्रेक कर सकते हो, 90 को लिखा जा सकता है 3 इंटू 30, ठीक है 30 इंटू 3 90 होता है। ऐसे बड़े बड़े फैक्टर बनाना, छोटे मत बनाना, छोटे में बहुत लंबा टाइम लगता है। 30 30 30 3 बार और लिख देना, तो 30 30 और 30। अब पेयर जो बनेगा उनको बाहर निकालना, जिनका पेयर नहीं बनेगा उनको अंदर ही छोड़ देना। ये दोनों का पेयर बन गया, इन दोनों का भी पेयर बन गया, और पेयर में से दो में से एक ही बाहर आएगा, तो यानी कि यहाँ से बाहर क्या आएगा 30, यहाँ से भी क्या बाहर आएगा 30, अंदर से क्या बच जाएगा वो √3, तो आंसर हो गया 900 √3। अगर ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर। किसी को डाउट है तो भी बता दो उसमें। अबे हाँ ना तो बोल, है नहीं है, चलो फिर अगला क्वेश्चन। A triangular side wall of a flyover have been used for the advertisement. The side walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisement yielded an earning of ₹5,000 per meter square. ये जहाँ पे भी ऐसा लिखा हो पर मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर समझ जाना कि एरिया की बात कर रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम्हारी अंग्रेजी खराब है, तो जो पीछे मीटर स्क्वायर लिखा है उससे समझ जाना। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल्स फॉर 3 मंथ, सिर्फ 3 महीने के लिए रेंट पे लेना है, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा ये बताना है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले जैसे मीटर स्क्वायर है तो पहले एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये तुम्हारा पहला स्टेप होना चाहिए, पर इसके लिए तो हमें क्या चाहिए होगा एस क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन। अब ट्राइंगल की पहली साइड 122, दूसरी 20 और तीसरी 22, तो जोड़ लो इसको, 122 120 और 22 डिवाइडेड बाय 2, तो एस का आंसर कितना हो गया 2 + 2 4, ठीक हो गया, 2 2 4 2 6, इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 130, तो तुम्हारा एक स्टेप तो हो गया, ठीक है। अब फॉर्मूला लगाने के लिए एस अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, तो एस की वैल्यू निकाल लो, कितनी थी 132, 132 माइनस 120, 122, 132 माइनस 120 एंड अगेन 132 माइनस 20, तो 132 कितना बच गया 10, यहाँ से कितना बच गया 12,
यहाँ से कितना बच जाएगा तुम्हारे पास 110। चल 132 को तुम लोग लिख सकते हो 11 इंटू 12। ठीक है, तुमसे नहीं होता तो जल्दी फैक्टर, तो मेरे से तो चलो याद होंगे वो, ऐसे फैक्टर कर लेना है 132 के। मैंने दिमाग ऐसे लगाया कि जो 11 का स्क्वायर होता है 121 होता है, तो 11 से आराम से कटेगा ये, कितने बार कटेगा 12 बार, फिर 12 से, ठीक है मैंने ऐसे काट लिया, तुम जैसे काटते हो 10 को 10 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, 12 को 12 ही रहने दो, ये दिख जाएगा 11 इंटू 11 10 जब होता है। अब इजी पड़ेगा मेरे को, 2 बार 11 आ गया, एक बार बाहर आ जाएगा, 2 बार 12 भी आ गया, एक बार बाहर आ जाएगा, 2 बार 10 आ गया, एक बार बाहर आ जाएगा। 11 इंटू 12 कितना होता है 132, वही तो है दोबारा से, उसके पीछे एक जीरो, तो आंसर हो गया 1320 मीटर स्क्वायर। ये मीटर में, हाँ सेंटीमीटर में नहीं, तो इसको मीटर में लिखना। एक पार्ट हो गया तुम्हारा। अब तुम्हें निकालनी है कॉस्ट, ठीक है, तो कॉस्ट हो जाएगी, हमें कितना एरिया निकालना है 1320। 1 मीटर के स्क्वायर की कॉस्ट कितनी पड़ रही है हमें क्वेश्चन में 5000, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5000। पर एक इंपॉर्टेंट बात है, कितने साल का है 1 साल का, और क्वेश्चन कितने महीने का पूछ रहा है सिर्फ 3 महीने का। अच्छा ये पूरा अगर 1 साल का है, इसको डिवाइड कर दो 12 से, तो कितने महीने का आ जाएगा 1 महीने का, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। ये तुमने जैसे ही मल्टीप्लाई कराया कितने साल का आ गया 1 साल का, मतलब कितने महीने का आ गया 12 महीने का। इसको जैसे ही 12 से काटोगे तो कितने महीने का आ जाएगा 1 महीने का, पर तुम्हें तो कितने महीने का निकालना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से। अब 3 से कट जाएगा कितने बार 4 बार, 4 से इसको काट लोगे और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करके लिख दोगे कि इतने खर्चा आएगा, और मल्टीप्लाई खुद कर लेना। अब किसी को डाउट है तो भी बता दो, ये मुश्किल नहीं है, तो कोई भी कर देगा। वहाँ पे दिक्कत करते हैं बच्चे, उसको सीधे 5000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये नहीं देखते कि क्वेश्चन में 3 महीने भी है, तो एग्जाम में ये देख लेना कितने महीने का है। अगर वो कहता नहीं 1 साल का पूरा है तो ये नहीं आता साथ में 3 और 4, लेकिन अब उसे कहता है कि नहीं हमें 1 ही महीने का चाहिए, तो 12 से डिवाइड, 6 महीने का चाहिए तो फिर नीचे 12 से तो होगा, लेकिन यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई आएगी उस समय 6 की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, there is a slide in a park, one of its side walls has been painted in some colors with a message keep the park green and clean. If the side walls are 15, 11 and 6 meter, find the area is painted। ठीक है, कह रहे तुम्हें पेंट लगाने इसका एरिया निकाल दो। अब मैं ट्रिक मैंने बता दिया कैसे करना, तो मैं उसे बता दे रहा हूँ, सॉल्व करते रहना। सबसे पहला काम क्या निकालना चाहिए एस, क्योंकि सारी साइड अलग है तो हिरॉन्स फॉर्मूला लगेगा 11 + 15 + 6 डिवाइडेड बाई, ठीक है एक पार्ट हो गया। अब फिर क्या निकालेंगे हम एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस, जिसमें से ए की वैल्यू 11 ली है तुमने, बी की वैल्यू कितनी होगी 15 और सी की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास। अब इनको जोड़ लोगे तो 32 आ जाएगा, 32 का आधा कितना होता है, अब सॉल्व कर लेना इसको यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे 16 रखना, 16 में से 11 घटाना, 16 में से 15 घटाना, 16 में से 6 घटाना, जो बाहर आएगा आ जाएगा, नहीं आएगा तो अंदर ही रूट में छोड़ देंगे। बस ध्यान रखना कि लास्ट में जो भी आंसर लिखोगे इसमें यूनिट देख लेना क्या है, ये मीटर है तो यहाँ पे कितने आ जाएगा मीटर, ठीक है। इसका आगे सॉल्यूशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 and 10 एंड पेरीमीटर इज 42। 2 साइडें दे रखी है, हमें इसकी तीसरी साइड निकालनी है, फिर सॉल्व करना है। सबसे पहले पहली साइड है तुम्हारे पास 18, दूसरी साइड है तुम्हारे पास 10, तीसरी साइड का पता नहीं। हाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में कि क्या दे रखी है हमें पेरीमीटर, और पेरीमीटर है 42। अब पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड, मतलब a + b + c। a की वैल्यू 18, b की वैल्यू 10, c तुम्हें निकालना है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 28 हो जाएगा, तो जो c की वैल्यू है वो है 42 - 28, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास। बस सबसे पहले आप हिरॉन्स फॉर्मूला के लिए क्या अच्छी होता है एस, एस क्या होता है पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर कितना है 42, इसका आधा कितना हो जाएगा। अब एरिया का फॉर्मूला लगेगा जो कि होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस। अब एस कितना है क्वेश्चन में 21, 21 में से पहले कितना माइनस करेंगे हम 18, 3 बचेगा। 21 में से 10 माइनस करेंगे कितना बचेगा 11, फिर 21 में से कितना माइनस करेंगे 14, कितना बच जाएगा 7। जो बाहर आएगा आएगा, अगर कुछ भी बाहर नहीं आएगा तो सारा अंदर ही मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें कर देना उसको फिर भी
मान लो यहाँ से तुमने s लिखा 21, 21 में से 18 घटाया तो बचा कितना 3, 21 में से तुमने 10 घटाया तो बचा कितना 11, 21 में से तुमने 14 घटाया तो बचा कितना 7। अब 21 को क्या लिख सकते थे 3 7 21। अब 3 के 2 बार पेयर हो गए, एक बाहर, 7 का 2 बार पेयर हो गया, एक बाहर, बचा सिर्फ कितना रूट, तो आंसर हो जाएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो निकल गया रूट, अच्छी बात है, नहीं निकलता अंदर छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन बाय चांस अगर किसी एग्जाम के क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हो कि √3 की वैल्यू दे देते हैं तुम्हें पहले से, मतलब 3 पॉइंट समथिंग √3 की वैल्यू दे रखी है, तो उस वैल्यू को यहाँ रखेंगे, उसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जाके आंसर लिखेंगे। और इतना ध्यान रखना एग्जाम, ये रूट की वैल्यू तभी रखते हैं जब क्वेश्चन में दी होती है, नहीं दिया तो मत रखना, अपनी तरफ से कुछ नहीं रखना है। ओके नेक्स्ट, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12:17:25। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब कोई क्वेश्चन रेशियो का आता है इसका मतलब वो किसी ना किसी नंबर से कट चुका है। अगर वो किसी ना किसी नंबर से कटा हुआ है तो वो नंबर क्या है तुम्हें नहीं पता, इसलिए रेशियो में हर बार x, a, b, c कुछ मान के क्वेश्चन को करना। तो उसने कहा साइड दे तो रखी है पर रेशियो में दे रखी है, तो तुम ये मानोगे लेट द साइड्स आर, a मान लो 12x, b मान लो 17x और c को मान लो 25x। अब क्वेश्चन ने दिया कि पेरीमीटर दे रखा है, तो इजी हो गया क्वेश्चन अपने लिए। पेरीमीटर दिया है क्वेश्चन में 540, हमारे हिसाब से होना चाहिए था पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी। 12x 17x 25x इक्वल्स टू 540। ठीक है, तो जोड़ लो इनको, कितना हो गया हमारा 14, कैरी 1 2 3 4 और 5, सामने 540, तो x की वैल्यू कितनी होगी 540 डिवाइडेड बाय 54, नेट आंसर आ गया। इसका मतलब इसमें साइड जो x था वो कितना था 10। अब साइड को वापस निकालो, a की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 10 120, b की वैल्यू हो जाएगी 12 17 इंटू 10 170 और c की वैल्यू हो जाएगी 25 इंटू 10, नेट आंसर 200। अब वापस हीरोन्स फॉर्मूला, सबसे पहले s निकालोगे पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर क्वेश्चन में कितना दिया 540, इसका आधा करोगे तो हो जाएगा 200। अब एरिया निकालोगे, एरिया का फॉर्मूला फिर वही अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस। अगर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हो पा रहा तुमसे तो कम से कम फॉर्मूला लिख के आना, पास हो जाएंगे हम। ठीक है, तो कम से कम फॉर्मूला तो लिख के आना ही आना। s लिखोगे 270, 270 माइनस 120, अगले में 270 माइनस 170, अगले में 270 माइनस 200। चलो फिर ये हो गया 270, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा 150, इसको घटाओगे तो 100 और इसको घटाओगे तो कितना बच जाएगा लास्ट में। अब कुछ अगर बाहर निकल सके तो निकालो, नहीं निकलता तो देखी जाएगी। चलो, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख दो 27 इंटू 10, 15 को लिख दो 15 इंटू 10, 100 को रहने दो, ये तो तुम्हें पता है कि 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो आराम से 100 बाहर आएगा, जरूरत नहीं है सोच करने की। फिर भी तुम्हें करना ही है तो तुम क्या करना 10 इंटू और 20 को क्या लिखोगे 2 इंटू। अब 10 ये लास्ट में एक 10 बच रहा है, इस 10 को ऐसे ही लिखते चलो। ठीक है, ये वाला 10 में बचा था ना लास्ट में, तो ये 10 बचा है, इसको ऐसे ही लिखते चलो। तो ये कितना हो गया 100, यहाँ से कितना बाहर आ गया 9 में से 3, 2 3 में से एक 3 बाहर, 5 टू जा कितना होता है 10, पीछे कितना लिखा हुआ है 10, 2 10 में से एक 10 फिर से क्या आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, 9 के पीछे 2 जीरो इसके 1 जीरो इसके, मतलब आंसर हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आइसोसेलेस ऐसा ट्रायंगल है इसकी दो साइडें बराबर होती है, अगर एक साइड 12 है तो दूसरी भी कितनी होगी कह रहा हूँ 12, उसने खुद ही बोला है। कभी कभार एग्जाम में कहता है कि 1 साइड इज 12 और बाकी दोनों साइड नहीं देता, तो अगर इसको तुम a मानोगे तो ये भी a हो जाएगी, क्योंकि
आइसोसेलेस एक ऐसा ट्रायंगल होता है इसमें दो साइडें बराबर होती हैं। अब तीसरा नहीं पता मेरे को, मैं सी मान लेता हूँ, ए और बी तो मुझे पता है। अब इसने ये बोला कि पेरीमीटर 30 है, ठीक हो गया। फिर पहली साइड थी 12, दूसरी साइड भी थी 12, तीसरी मेरे को निकालनी है, तो लॉजिकली मुझे पहले ए प्लस बी प्लस सी करके पेरीमीटर निकालना चाहिए। ए की वैल्यू 12, बी की वैल्यू भी 12, सी मुझे नहीं पता, तो ये हो गया 24 प्लस सी का आंसर 30 और सी की वैल्यू होगी 30 माइनस 24, तो सी की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। आराम से हो गया। अब एस निकालो, क्या होता है पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर तो पहले ही दे रखा है 30, तो 30 का आधा, आंसर कितना हो गया। अगर नहीं दिया होगा पेरीमीटर तो फिर ऐसे ही करना, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ना, फिर 2 से काट लेना। अब एरिया निकालने का फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब एस कितना है हमारे पास 15, मैं सीधे घटा दे रहा हूँ। हाँ, 15 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 3, 15 में से अगेन 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 3, और 15 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा 9। अच्छा, 2 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, 9 में से भी क्या बाहर आ जाएगा 3, बचा क्या अंदर, क्योंकि 15 किसी का फैक्टर नहीं होगा, 3 5 जब 15 होता तो बाहर नहीं आएगा, तो नेट आंसर कितना बच गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक करो आंसर।